हेलो फ्रेंड्स, अभी थोड़े टाइम पहले मुझे किसी का कमेंट आया था कि बच्ची की एज 3.5 साल की है। प्लस उन्होंने बताया कि जब वो 1.5 साल की थी तब वो बोलती थी एंड उसके बाद उसका स्पीच धीरे धीरे कम होने लगा। एंड दूसरी बात उन्होंने बोली कि वो अपनी पोयम या कुछ बोलती है, पर जैसे कि अगर उसको कुछ चाहिए, जैसे कि पानी चाहिए या खाना चाहिए, ठीक है, तो वो उसको मम्मी को खींच के ले जाती है, पर वो नहीं बोलती है। जब ये मैंने कमेंट देखा तो मैंने तुरंत ही स्क्रीन टाइम का पूछा एंड उन्होंने बोला कि पहले ज़्यादा था, पर ये सब होने के कारण फिर उन्होंने बंद कर दिया है। फ़ोन से राइट बच्चों के कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर पर बैड इम्पैक्ट होता है ज़्यादा यूज़ से, ओवर यूज़ से। ठीक है, ये सारे पेरेंट्स के लिए है एंड नॉट फॉर दिस वीडियो, पर मेरे सारे वीडियो के लिए। बच्चे को लगता है ना कि कोई ऐसा इश्यू है, लाइक बिहेवियर है, स्पीच है, कुछ भी, तो आप बिना टाइम गवाए नज़दीकी थेरापिस्ट के पास ही जाइए, क्योंकि ये जो डेवलपमेंटल एज होती है ना, जितनी कम उम्र में आप जाओगे ना उतना आपको रिज़ल्ट फास्ट मिलेगा। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए आप थेरापिस्ट की हेल्प लीजिए। एंड यहाँ पे मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी वो सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ थेरापी से ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, कि चलो 20 मिनट्स 30 मिनट्स पूरे दिन में एक बार थेरापी सेशन हो गया तो काम पूरा, ऐसा नहीं है। थेरापी के बाद भी 24 आवर एज अ मदर हमको उस पे ही फोकस करना पड़ता है जब तक हमको उनमें प्रोग्रेस ना दिखे। एनीवेज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलूँगी कि असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट प्लान के अकॉर्डिंग बच्चों की थेरापी शुरू करें। यहाँ पे मैं आपको जो टिप्स दे रही हूँ ना, वो एज अ मदर आप हेल्प कर सकते हो घर पे, इसके लिए दे रही हूँ। एंड मैंने बच्ची को नहीं देखा हुआ है तो मैं जनरल थोड़ा टिप्स दे रही हूँ, अगर उसमें आपको अपने तरीके से आप उसको वो चीज़ को हैंडल कर सकते हो। स्पीच डिले एंड लैंग्वेज डिले करके मेरा एक वीडियो है, वो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देखें। हम बात करते हैं टिप्स की। तो पहले तो हमको कम्युनिकेशन के लिए बच्चों को, जैसे आपने बताया कि बच्चा जो है, बच्ची जो है वो पूरा दिन पोयम बोलती है, मतलब पोयम पोयम बोलती है, मतलब स्पीच है, राइट। तो उनको हमको उनकी दुनिया से बाहर निकाल कर उनको हमको हमारी दुनिया में लाना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी बातें थोड़ी बताती हूँ कि जैसे कि हमको बच्चे को सिखाना है। ठीक है, ये चीज़ मांगे या ये चीज़ उसको जो भी ज़रूरत है वो मांगे, उसके लिए अगर वो नहीं मांगती है तो वो हमको खुद सिखानी है। तो उसके लिए आप एक दो चीज़ माइंड में रखें एंड उस पर फोकस करके चलिए, शुरुआत थोड़े से करनी है। तो जैसे कि पानी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, खाना इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो पानी दो, खाना दो। ठीक है, तो आप मिनिमम वर्ड का यूज़ करके आप बच्चे को खुद सिखाएं। प्लस घर में अगर कोई और मेंबर्स है, ठीक है, तो उनको भी आप बोलिए, जैसे कि वो बोलते हैं खाना दो एंड आप तुरंत रिएक्ट करते हो। ठीक है, तो थोड़ा हमको ना थोड़ा एक्ट करना है, थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ को वो करना है, तो बच्चे का ध्यान हमारी और आए एंड वो चीज़ को सीखे। जैसे कि उसके पापा ने बोला है कि खाना दो, तो आप बोलोगे श्योर, यस, हाँ, क्यों नहीं। बच्चा आपको देख देख के थोड़ा सीखेगा। प्लस आपको बच्चे को सिखाना है, जैसे कि पानी चाहिए, तो जैसे अगर आप उनको सामने से देते हो पानी चाहिए, राइट, वो मांगे, उससे पहले अगर आप उसको इस तरीके से भी सिखा सकते हैं कि पानी चाहिए, तो वो बोलेगा हाँ, वो नहीं बोलेगा, राइट। तो इसका आंसर भी हमको ही देना है कि हाँ। तो हो सकता है वो पहली बार में ना बोले, दूसरी बार में ना बोले, पर अगर थोड़ा आप प्रयत्न करेंगे तो धीरे धीरे आपको ही आंसर देना है। फिर हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने 5 डेज हाँ बोला, नेक्स्ट डे जैसे आप बोलोगे पानी पीना है, फिर आपको तुरंत हाँ नहीं बोलना है, आपको थोड़ा पॉज रखना है कि शायद वो आंसर दे, राइट। तो इस तरीके से आपको उनको टीचिंग करवाना है वो बोलने के लिए। एंड जब भी अगर बच्चा थोड़ा बहुत भी करता है, ठीक है, तो उनको रिवॉर्ड देना है। उनको रिवॉर्ड में वर्बल तो देना ही है कि बेटा बहुत गुड, बहुत अच्छा, या ये वो, पर
आप पर्टिकुलर में, ये मेरा पर्सनल बिलीव है कि उसके साथ आपको फिजिकल भी वो करना है, जैसे कि आपने उसको ऐसे ऐसे किया वेरी गुड यू नो, या उसको वेरी गुड उसको टच करके, क्योंकि मदर का टच बहुत मैजिकल होता है। थेराप्यूटिक वर्क करता है। हक करते हो, वेरी गुड आज आपने ये किया, उस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बच्चों को हेल्प करना है, सिखाना है। एंड जब धीरे धीरे बच्चा थोड़ा कैचअप करता है 1 मंथ 2 मंथ के बाद, ठीक है, करेगा वो, तो उसके बाद आपको फ्लैश कार्ड एक्टिविटी भी शुरू करनी है। वहाँ से उसकी वोकेबुलरी आएगी। एंड पीयर ग्रुप से बहुत सीखते हैं बच्चे। तो अगर बच्चा समटाइम्स, मुझे नहीं पता और कोई इश्यू है कि नहीं, अगर बच्चा ऑटिस्टिक होता है जनरली, ये मैं जनरल बोल रही हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, तो जो जनरली होते हैं उनको इतना पीयर से वो इतना इंटरेक्ट नहीं होते, तो उन केस में भी मैं ये बताती हूँ कि आप कोई एक ही फ्रेंड को लेके आओ घर पे, ठीक है, और धीरे धीरे उनके साथ उसको कंफर्टेबल होगा, तो धीरे धीरे वो चीज़ मांगेगा, उस तरीके से हमारा बच्चा भी उसका देख के सीख लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। एंड मैंने और वीडियोस बनाए हैं जो स्पीच पे है, ठीक है, वो आपको हेल्प करेंगे। स्पेशली जो टंग मूवमेंट वाला है, ठीक है, स्पेशली आप कुछ चीज़ लगा दीजिए एंड यू नो ये सारी टंग मूवमेंट अप डाउन, अपवर्ड डाउनवर्ड साइड में, ये सारी चीज़ आपको हेल्पफुल रहेगी। वैसे आपको इसी तरह से करना है, थोड़ा एक्सपोजर देना है। जैसे कि अगर वर्ड सिखा रहे हो तो सिर्फ 2 ही वर्ड शुरू करना है, ठीक है। जैसे मैं तो शुरुआत वही बोल रही हूँ, पानी दूँ, तो अब वो बोलेगी हाँ। उससे पहले अगर वो नहीं बोलती है तो हमको ही बोलना है हाँ, तो वो हमारा सुनेगी उसका आंसर, देन हमको उसको देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको उनको टीच करवाना है। व्यू भी है कि अगर बच्चा पोयम अपने आप बोल रहा है, अपनी चीज़ों को बोल रहा है, पर हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो मुझे नहीं पता वो स्कूल का कैसा है, पर जब भी बच्चा घर पे है, ठीक है, तो हर टाइम आप उसको अपने पास एंगेज रखिए। ऐसा सके तो आप उसके आपके डेली रूटीन में ही आपको उसको मैक्सिमम समय देना है। जैसे कि आप कपड़े फोल्ड कर रहे हो तो आप उसको भी एंगेज करो कि चलो ये मुझे कपड़े दो, ये मुझे ये करो, कैन यू गिव मी ग्लास और समथिंग लाइक दैट, यू नो। अगर बच्चा नहीं भी कर रहा है पर स्टिल हमको उसके साथ बातों से एंड यू नो कनेक्ट रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चे को हेल्प कर सकते हैं।